बुधवारी अष्टमी 2026 का अत्यंत शक्तिशाली संयोग। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों के चमत्कारी फल। माँ कालरात्रि की कृपा से भय और शत्रुओं का नाश। 25-26 मार्च 2026 बुधवारी अष्टमी का दुर्लभ खगोलीय संयोग, जिसे सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायी माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों के महत्व, माँ कालरात्रि की पूजा की सही विधि और मंत्र जाप, दान पुण्य तथा गुड़ का भोग लगाने से प्राप्त होने वाले चमत्कारी लाभों के बारे में जानें। तुला बुधवारी अष्टमी 2026 का दुर्लभ संयोग। बुधवार 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 से लेकर 26 मार्च को सूर्योदय तक बुधवारी अष्टमी नामक एक विशेष खगोलीय संयोग बन रहा है। इस विशिष्ट चंद्र तिथि को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस अवधि के दौरान किए गए मंत्र जाप, जप, ध्यान, पवित्र स्नान, दान पुण्य या श्राद्ध, पितृकर्म जैसे कोई भी कार्य अक्षय माने जाते हैं, अर्थात इनसे अविनाशी और शाश्वत पुण्य की प्राप्ति होती है। संदर्भ शिव पुराण, विदेश्वर संहिता, अध्याय 10। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, रविवारी सप्तमी, रविवार को पड़ने वाली सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी और बुधवारी अष्टमी, बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी का महत्व सूर्य ग्रहण के समान होता है। ऐसे दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य शाश्वत और अक्षय फलों की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। तुला मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना के लिए एक शुभ समय। ये विशिष्ट चंद्र तिथि उन आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है जो अपने जीवन में उन्नति, शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। इस दिन किए जाने वाले कार्य, मंत्र जाप और ध्यान, पवित्र स्नान, दान पुण्य और नेक कार्य, पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म। इस शुभ काल में लिए गए संकल्प, व्रत व्यक्ति के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने वाले माने जाते हैं। तुला नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों का महत्व। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों का व्रत उपवास रखने में असमर्थ है तो उसे कम से कम अंतिम 3 दिनों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस प्रथा का पालन करने से उतना ही आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है जितना कि पूरे 9 दिनों की नवरात्रि का। अंतिम 3 दिनों सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों चंद्र दिवसों के दौरान व्रत रखना संपूर्ण नवरात्रि व्रत रखने के बराबर माना जाता है। विशेष रूप से सप्तमी बुधवार 25 मार्च को, अष्टमी गुरुवार 26 मार्च को और नवमी शुक्रवार 27 मार्च को पड़ रही है। तिथियां सप्तमी 25 मार्च 2026 बुधवार, अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार, नवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार। इन 3 दिनों के दौरान व्रत रखने से पूरे नवरात्रि व्रत के बराबर आध्यात्मिक फल प्राप्त होते हैं। ये एक सरल फिर भी अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। तुला सप्तमी के दिन ये विशेष अनुष्ठान करें। नवरात्रि की सप्तमी तिथि 7वें दिन पर माँ दुर्गा को भोग, पवित्र नैवेद्य के रूप में गुड़ अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी प्रत्येक इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लाभ, इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में मधुरता और स्थिरता का संचार होता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। तुला माँ कालरात्रि की दिव्य महिमा। माँ कालरात्रि शत्रुओं का संहार करने वाली है। वे महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि काल, समय या मृत्यु का नाश करने वाली हैं। इसी कारण उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि को पूजा करते समय भक्त को अपना ध्यान भानु चक्र, जिसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख भी कहा जाता है, पर केंद्रित करना चाहिए, जो माथे के मध्य में स्थित होता है। इस पूजा के परिणाम स्वरूप भानु चक्र की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। माँ कालरात्रि के प्रति भक्ति हमारे मन से हर प्रकार के भय को मिटा देती है। ये जीवन की किसी भी समस्या को पल भर में सुलझाने की शक्ति प्रदान करती है। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। साधना का मुख्य बिंदु। ध्यान करते समय भक्त को अपना ध्यान भानु चक्र, जो माथे के मध्य में स्थित है, पर केंद्रित करना चाहिए। लाभ, सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जीवन की बाधाएं शीघ्रता से दूर हो जाती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अडिग और अविचल बने रहने की शक्ति प्रदान
प्रदान करती हैं। तुला निष्कर्ष, बुधवारी अष्टमी और नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों का एक साथ आना एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर प्रस्तुत करता है। यदि इन दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ साधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये काल केवल पूजा अर्चना का समय ही नहीं है, बल्कि ये अपने अंतर मन को जागृत करने का एक अवसर है। एक ऐसा समय जब एस्ट्रो वास्तु कोश आपकी प्रगति का साथी।